जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर हमने देख लिया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन अब हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र क्या है। अगर दो आवेश हैं और दोनों आवेशों का परिणाम समान है और चिन्ह जो है वो विपरीत है। जैसे एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर भी क्यू आवेश रखा है, यहाँ पर भी क्यू आवेश रखा है। दोनों का परिणाम समान है, लेकिन एक प्लस में है, एक माइनस में है। तो जब दो दो आवेश जो समान परिमाण के हो लेकिन विपरीत चिन्ह वाले हों, जब ये दोनों आवेश अल्प दूरी पर रखे हों, तब इस व्यवस्था को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो हमने देख लिया था कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर यानी कि इसके अनुदिश किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब हम देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर यानी कि इसके लंबवत बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो हम इस बिंदु को नाम दे देते हैं P। अब देखिए, और ये जो दूरी है, यहाँ पर भी हमने बताया था कि ये दूरी R होगी, और यहाँ पर भी दूरी बिंदु O से लेकर के P तक की जो दूरी है वो R है। अब देखते हैं, माइनस क्यू के कारण अगर यहाँ पर जो रेखा बनेगी वो इस तरह से जाएगी, और प्लस क्यू के कारण जो रेखा बनेगी वो इस तरह से जाएगी। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप मैनेज कर सकते हैं उतना यहाँ पर। तो आप इतना देख लिए। अब यहाँ पर देखिए, माइनस क्यू से जो रेखा गई है बिंदु P तक का, वह थीटा कोण बना रही है, और यहाँ पर भी थीटा कोण बना रही है। तो आप एक चीज देखिए, यदि हम इसके लंबवत देखें, यानी कि जो इसकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ईपी होगी। माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर बनने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर निकल गई, और प्लस क्यू के कारण बनने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर निकल गई, लेकिन परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ईपी इधर की ओर होगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, माना एक वैद्युत क्षेत्र के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए, यहां पर आप थोड़ा बहुत और भी बनाकर लिख सकते हैं इसी के बारे में, बहुत कुछ इसमें ज्यादा लिखना नहीं है। अब हम देखेंगे कि माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां है। माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो माइनस क्यू है, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनती है वो क्या होगा। तो यहां पर देखते हैं, इसे हम दे देते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई ए से दर्शा देते हैं। ई ए से दर्शा देंगे तो यहां पर देखिए, इसका सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपान
क्यू स्क्वायर में नहीं होगा, क्यू अपान आर स्क्वायर होगा। तो देखिए अब आर स्क्वायर में है तो हमें सबसे पहले आर का मान चाहिए। आर का मान कितना है यहां पर देख सकते हैं, आर का मान यहां पर कैपिटल आर, और यहां पर अगर हम इसकी दूरी देखेंगे तो एक यल होगा, एक यल होगा। और जो ये स्मॉल आर है ये बिंदु पी से माइनस बी माइनस क्यू तक की दूरी है। तो यानी कि हमें अगर स्मॉल आर चाहिए, यहाँ पर क्या है, ये कर्ण है, तो कर्ण की जगह पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान जो कर्ण है, कर्ण का बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे कैपिटल आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, और ये होगा अंडर रूट में, ये होगा अंडर रूट में, आप इसको तो जानते ही होंगे। तो ये हो जाएगा समीकरण 1। दूसरा हो जाएगा प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि अब हम देखेंगे प्लस क्यू के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बनेगी। तो इसे दर्शाते हैं कैपिटल ई बी से दर्शाते हैं। तो इसका सूत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ तक की दूरी कितनी है बिंदु ए से एल, जब पूरी की दूरी 2l है तो इतनी दूरी l हो गया, और इसकी दूरी कितनी होगी कैपिटल आर। तो ये क्या है, ये आधार है, ये लंब है, और कर्ण का दूरी क्या हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ पर लिख लेते हैं स्मॉल आर स्क्वायर बराबर अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं ई बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण 2। हमने माइनस क्यू के कारण भी देख लिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लिया, लेकिन हमें 2 तीव्रता मिली है। तो अब हम देखेंगे कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ईपी, इसे ईपी से दर्शाएंगे। ईपी बराबर हम एक सूत्र देते हैं, इसी सूत्र के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। इस सूत्र होगा 2e cos थीटा, 2e cos थीटा। अब आप यहां पर देखिए ऐसे 2e cos थीटा है, तो आपने देखा है कि जो ई का मान हमने निकाला है, चाहे माइनस क्यू के कारण हो चाहे प्लस क्यू के कारण, दोनों ही तीव्रता एक ही है, दोनों तीव्रता सेम ही है। तो हम कोई सा भी यहाँ पर उठा के रख सकते हैं, 2 गुणे में ई के स्थान पर कोई भी एक रख लेते हैं, बात एक ही है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर गुणे में कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा का मान क्या होगा, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार कितना है, आधार है एल, आधार है एल, और कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, तो कर्ण जो है वो केवल कर्ण बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। तो यहां पर देख लिए आर स्क्वायर और प्लस में एल स्क्वायर हो गया। तो अब यहां पर देखिए इसे हम गुणा करेंगे 2QL
ऊपर 2QL है, तो 2QL का गुणन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P यानी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो ऊपर लिख देंगे P बटे 4πε0 गुणे में हो जाएगा आप यहां पर देखिए कैपिटल R स्क्वायर। देखिए ये इतना जो है ये अंडर रूट में है, इसलिए इस पे जो घातें लगी होंगी 1/2 की, और ये इतना बिना अंडर रूट के है, तो इसकी जो घातें लगी होंगी ये 1 लगी होंगी। तो जब हम 1/2 गुणे 1 का गुणा करेंगे, 1/2 गुणे में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी इसे जब जोड़ेंगे 2 एक 2 और 2 + 1 3, 3/2 हो जाएगा। तो हम अंडर रूट ब्रैकेट में R स्क्वायर माइनस प्लस में L स्क्वायर की पावर 3/2 रख देंगे, इसकी पावर 3/2 रख देंगे। देखिए 1/4πε0 इंटू में P, तो अपान में देखिए जो R स्क्वायर है, R जो होता है ये L की तुलना में बहुत बड़ा है, लेकिन जब R स्क्वायर कर देंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, लेकिन L का स्क्वायर करेंगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा। इसलिए जो L होता है बिल्कुल नगण्य होता है, ये बिल्कुल नगण्य होता है, तो हम इसे खत्म कर देते हैं और बचा R स्क्वायर और इसकी पावर में है 3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो R की पावर में बचा केवल 3। तो यही हमारा सूत्र हो गया। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो यही होगा 1/4πε0 इंटू P/R3। आप किसी किताब में देखेंगे तो कैपिटल R के स्थान पर स्मॉल r भी हो सकता है, तो वो एक ही बात है, उससे दिक्कत नहीं है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।